नमस्कार। मैं राजेश रौतेला आज सरमूल की ओर, सरमूल जी सरयू का उद्गम स्थल, उस ओर रास्ते में देखा एक तो बहुत बढ़िया यहाँ पर रेस्टोरेंट थोड़ा सड़क से हट के नीचे। तो हमने सोचा कि उतर के देखें रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है वो देखिए बहुत दूर दूर तक का। और अभी नीचे से आ रहे थे हम, बहुत अच्छा सुहावना मौसम था और बहुत गर्मी थी, लेकिन इधर आते ही आते देखो मौसम बिल्कुल बदल गया है। अभी बारिश बूंदाबांदी होने लगी है। अचानक ही मौसम बदल गया है इधर का। देखिए ऊपर आपको पीछे, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, वहां पर अभी स्नो व्यू भी दिख रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है, तो इसलिए वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ पा रही है। और अगर थोड़ी देर में ऐसी धूप खिली तो वो हटेगा तो बहुत अच्छा इधर से दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखे दूर दूर तक का बहुत सुंदर नज़ारा। और इनका जो होम स्टे है ये सूपी, थोड़ा सा नीचे सड़क से, और अच्छा बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आई लव सूपी, ये देखिए। और छोटे छोटे हट्स इनने बना रखे हैं। ये देखिए पूरा एक प्राकृतिक और नेचुरल लुक इसको दिया हो गया हुआ है। और ये छोटे छोटे ऐसे लिपाई पुताई करके, जैसे पुराने हमारे घर हुआ करते थे, वो इसकी आकृति से बने हुए। और यहाँ से व्यू पॉइंट भी इन्होंने बना रखे हैं अच्छे खासे, बहुत बढ़िया। भले इसमें आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया है, लेकिन जो यहाँ की एक खूबसूरती है, और जो यहाँ पर नेचुरल जो एक व्यू दिख रहा है, आप देखिए दूर दूर तक का। ऐसे पर्यटक विभाग ने कहें या फिर अन्य कोई डिपार्टमेंट ने सामने हट भी बना रखे हैं और टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए। ये देखिए सामने से बहुत सुंदर नज़ारा इधर से दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है आपको जी। और हम सब लोग, चारों लोग आज बागेश्वर से आए हुए हैं, और हमें लगा कि आज सरमूल जो सरयू का उद्गम स्थल है वहां जाके देख आए कि वहां की महिमा, और जो सरयू जो जिसको पुराणों में और स्कंद पुराण में जिसका वर्णन भी मिलता है कि सरयू जो है उसका मानसरोवर से उसका उद्गम 100 धारों के रूप में वहां पर प्रसिद्ध है, इसलिए उसको 100 धारा भी कहा गया है। देखिए ऐसे पवित्र और दिव्य स्थल में हम अभी जा रहे हैं, और वहां से आपको रूबरू फिर कराएंगे। इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा अभी आपको, इतना बढ़िया सा व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये देखिए सुंदर बैठने की व्यवस्था। ये तो पूरे ध्यान और आध्यात्म और एक योग का केंद्र भी है। देखिए वास्तव में ये योग कहने में, देखिए ऊपर वास्तव में इन्होंने बना भी रखा है योग केंद्र। बहुत सुंदर म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ है। और ये पुराने जमाने के जो हुक्का चिलम चलते थे वो भी रखे हुए हैं इधर। ये देखिए आज इतना बढ़िया सा व्यू। हम इसके लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, कहीं समुद्र के किनारे और बीच में, लेकिन हमारे वहाँ पहाड़ों की जो खूबसूरती है और जो यहाँ का नेचर जो दृश्य है वो वास्तव में एक मनमोहक तो है ही है, और बहुत ही आकर्षित करने वाला। ये दृश्य देखो, एक छोटा सा पत्थर, उसके ऊपर अच्छा सा बनाया गया एक सेल्फी पॉइंट। स्वरोजगार की ओर और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कितना सुंदर व्यू बनाया गया है। देखिए आर्टिफिशियल, और इधर से आपका पूरा एक व्यू नजर आ रहा है, और बहुत नीचे गहराई भी है, रिस्की भी है, क्योंकि कहीं सेल्फी के चक्कर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये संभल के हमें ये चीजें करनी भी है। ये सुंदर सा रेस्टोरेंट सूपी का बहुत मस्त। देखिए सुंदर सी पगडंडी पहाड़ों की, वो नीचे सड़क और ऊपर सीढ़ीनुमा आकृति। ये भी अपने आप में एक मनमोहक दृश्य।
ये देखिए पगडंडी ऐसे नीचे से आते हुए और अपने गांव से सड़क की ओर जाती हुई। ये देखिए अभी अभी देखिए मौसम ने कितने बार करवट ले लिया है। अभी इतनी तेज धूप थी, फिर हल्के हल्के बूंदाबांदी, और उसके बाद देखिए और फिर मौसम खराब होते हुए ये सामने हिमालय का स्नो व्यू का दृश्य। ये सरमूल, जहां से 100 धारे जिनको सरमूल नाम दिया गया है, वहां का दृश्य है। इसी से ही सरयू का उद्गम है। अब हम आगे निकलते हैं अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, और इस कैफे को बाय बाय करेंगे। बहुत स्वरोजगार की और बहुत अच्छा प्रयास इस पहाड़ वेव्स का। थैंक यू पहाड़ वेव्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और सामने से देखो बर्फबारी का नजारा और हिमालय का इतना अच्छा व्यू बिल्कुल करीब से देखने का ऐसा सुनहरा मौका हमें मिल रहा है। हम पहुंचे हुए हैं झुनी। झुनी जो कि 0 किलोमीटर, सुंदर सा बसा हुआ झुनी गांव। बहुत ही मनमोहक दृश्य इस गांव का, बहुत सुंदर। ये देखिए सुंदर हरियाली, और यहाँ हरे पीले नीले मकान इस जगह की शोभा को चार चांद लगाते हुए। झुनी जो कि इधर लास्ट गांव है, आज हम पहुंचे हुए हैं, और अभी मौसम बहुत ही सुहावना, और सामने बर्फ गिरती हुई नजर आ रही है, और ये लास्ट जहां तक सड़क जाती है हम यहाँ पर हैं। और सामने देखिए आप ये सरमूल, जहां से सरयू का उद्गम स्थल, ये जगह पर हम पहुंचे हुए। ये देखिए ये यहाँ पर हिम तेंदुए को ढूंढते हुए सामने से नजर आ रहे हैं हिम तेंदुए। हमारे जो ये कैमरा है इसमें अभी हम कैद करने जा रहे हैं हिम तेंदुओं को। मिशन पूरे मूड में है हमारा, और देखते हैं अभी कहाँ तक कब तक हमें कामयाबी मिल पाती है। इस सुनहरे पल को हम बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो हिमालय में कुछ ऐसे जीव जंतु दिखे हमें। तो हम तलाश जारी थी। मोटर मार्ग से थोड़ी सी दूरी पर पैदल चलने में हमें दिखाई देता है हिम आच्छादित पर्वत, और उसके नीचे ये सामने आपको दिख रहा है सरमूल। अभी जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं सामने सरमूल का दृश्य, जहां का आध्यात्मिक, पौराणिक और एक ऐतिहासिक महत्व है, जहां से सरयू का उद्गम स्थल। अभी हम पहुंच गए हैं। हमें दूर से देखिए अब मां सरयू का उद्गम स्थल, जो कि 100 धाराओं से निकलता हुआ यह शुद्ध और पवित्र जल, जो कि सरमूल होते हुए प्रभु बागनाथ के चरणों से अयोध्या की ओर जाता है। ऐसे दिव्य स्थल के दर्शन हमें पहली बार हुए। और यहाँ ऊपर देखिए आप पूरे बर्फ से ढकी हुई चोटियां, और उससे नीचे से निकलता हुआ यह शुद्ध जल। अभी हमारी मंजिल दूर है। हम निकले अपने पैदल मार्ग पर, क्योंकि मौसम भी खराब है, तो हमें जाना भी है और फिर वहां से वापस भी आना है। और बारिश आती हुई तकड़ी बारिश, और तकड़ी सी बारिश के बीच में भ्राम भ्रम बहुत हो रही है। पता नहीं क्या होता है, आगे जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं ना छाता है, और आज हमें भीगना है बुरी तरीके से। बहुत थकान होगी। बहुत दूर जाने के बाद हमें एक लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक चाय की दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर
काफी समय से ठंड भी बहुत हो रही है क्योंकि बारिश भी हो रही है और नजदीक है स्नो व्यू भी दिख रहा है। तो अब ये सामने एक चाय की दुकान हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम चाय पियेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे क्योंकि लंबे समय से हम इसी का इंतजार था। दूर तक का कहीं चाय की दुकान नहीं थी, तो अचानक गांव में जाके देखा कि यहाँ पर आग जली हुई है अंदर। ये देख ली, जंगली पशु भी ऐसे इधर भ्रमण में आ जाते हैं। इनके निवास स्थानों में भी ऐसे जंगली जानवर ऐसे आ जाते हैं। बहुत भूख लगी थी। हाँ, बहुत दूर दूर तक कहीं पर कुछ खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहां जाने में चाय से बहुत राहत मिली। कुछ स्थानीय युवा थे, उनसे बात हुई तो एक बहुत अच्छी बात हमें इन युवाओं के बीच में लगी कि इनके हाथ में मोबाइल नहीं थे, और ये बहुत अच्छी बात थी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के। एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर। अभी मिशन हमारा अधूरा है और ये घना जंगल आपको, और ऊपर से आसमान, बिजली और चमकते हुए। ऐसे सीढ़ियों से गुजरना पड़ा, और ये सरमूल जाने का रास्ता तो अभी अच्छा लग रहा है। अभी बहुत ज्यादा कष्ट वाला या कठिन नहीं लग रहा है, रास्ता ठीक है। थोड़ा क्योंकि हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वापस भी जाना है हमें, कहीं अंधेरा ना हो जाए, इसलिए अपनी स्पीड से। और ये देखे बुग्याल, बुरास के फूलों से महकता हुआ ये पौधा रास्ते में हमें मिला है। बहुत ही सुंदर ये बुरास का वृक्ष एक ऐसे वीरान जंगल में दिखाई दे रहा है। इतने सुंदर सुंदर से पुष्प, आहा, यहाँ पर मानो ये ब्रह्म कमल की तरह खिलते हुए शरमूल के रास्ते में। रास्ता लोग कहते थे कि डिफिकल्ट है, यहाँ पहुंच पाना आसान नहीं है, लेकिन अभी तक हमें एहसास नहीं हो रहा है कि डिफिकल्ट है। कोई अच्छा रास्ता है, अच्छी सीढ़ियां नुमा और अच्छी व्यवस्था है। आइए आप भी सरमूल के दर्शन कीजिए। ये सुंदर फूल उपवन में खिले हुए, और यहाँ पर चार चांद लगाते हुए इस थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि बहुत अधिक चढ़ाई है। नीचे देखो हमारे साथी आते हुए वो वहां पहुंचे हैं, धीरे धीरे से आ रहे हैं, और हमने थोड़ा सा मंजिल ऊपर, क्योंकि ये सारा कमाल योग का है। योग की थिकनेस ऐसी जगह पे दिखती है। ये है योग का कमाल। मंजिल अब करीब दिखाई देने लगी है, अब थोड़ी ही दूर। ये देखो सामने का नजारा, थोड़ा सा भी धूप खिल रही है, और ये सामने बिल्कुल बहुत ही करीब आपको बर्फ, स्नो का दर्शन हो रहे हैं। अभी बस थोड़ी ही दूर पे पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन आज का सफर बड़ा ही, आज का जो संडे है, बहुत ही सुखद और एक एडवेंचरस एहसास आज के दिन का। यह पवित्र भूमि उत्तराखंड देवभूमि, जहां कण कण में आस्था बसती है, यही मां सरयू नदी
का उद्गम स्थल शर्मूल यह ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है। मान्यता है कि यहां से निकलने वाला जल अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक है। ये स्वर्ण फूल की आकृति दंत कथाओं में मिलता है कि इसमें देवता लोग विचरण करते हैं। यह स्वर्ण के समान दिखाई देने वाला स्वर्ण फूल इसका नाम दिया गया है। ये बहुत सुंदर सरमूल के दर्शन आपको और डॉक्टर साहब भी देखिए थक गए हैं और सीढ़ियों में थोड़ा सा, क्योंकि इतने रोज सीढ़ियां उतरने चढ़ने की आदत नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कल से बैठना ही है। और अब एक छोटी सी कुटिया हमें सामने नजर आ रही है। चले चले कुटिया के पास। और कुटिया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुटिया है, ये बहुत सुंदर कुटिया मुझे यहाँ पर नजर आ। ये सबसे पहले हमें कुटिया के दर्शन, हाँ ये दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था, हाँ मंदिर आगे है। यहाँ एक ये मेरे ख्याल से कोई धर्मशाला बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है यहाँ पर। और अभी धर्मशाला के अंदर वैसे खाली है, कोई है नहीं, और घंटी लगी हुई है। आज ही ऐसे सुलभ शौचालय भी बने हैं, अच्छी बात है। और मंदिर उधर को है। ये एक धर्मशाला बनाया हुआ है यहाँ पर। ये श्रद्धालुओं के लिए एक धर्मशाला का निर्माण यहाँ पर हुआ। किसी श्रद्धालु को अगर देर होगी तो यहाँ ठहर सकते हैं। एक ऐसे अभी अस्थायी व्यवस्था पार करने के लिए, श्रद्धालुओं को पार करने के लिए एक बनाई गई है। मैं देखता हूँ इसमें ट्राई करके, स्कूल में देखता हूँ मैं कि कैसा रहता है इसका अनुभव, इस लकड़ी के पुल को पार करने का। थोड़ा रिस्की जरूर है क्योंकि शाम का समय, बारिश का, और ठंड बहुत है और पानी बहुत ठंड है। अगर कुछ पैर फिसल गया या जूते हमारे थोड़े से कपड़े अगर गीले हो गए तो समझो फिर बहुत टफ है। लेकिन आपका वास्ते कर ही लिया पार, जो चैलेंज है वो पूरा कंप्लीट हो ही गया है। ऐसे आप पहुंचे हैं हम सरयू के उद्गम स्थल सरमूल पर, जहां से ये सुंदर सा आपको सुंदर झरना और इसका उद्गम स्थल सरयू, बहुत ही निर्मल और शुद्ध जल। भारत की प्रमुख नदियों, पवित्र नदियों में गंगा नदी और सरयू नदी का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इन नदियों का जल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, आत्मा को भी शुद्ध करता है। यहाँ पर आप जाते हैं, मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जीवन में नई शुरुआत और शुद्धता का अनुभव होता है। यह भीतर से शुद्धि का प्रतीक है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प माना जाता है। धार्मिक कर्मों में सबसे पहले इसी जल से ही देवी देवताओं का नहलाया और उनको स्नान कराया जाता है। इसलिए मैं भी अपने घर के लिए इस पवित्र दिव्य स्थल का यह अमृत रूपी जल अपने घर में ले जा रहा हूँ। और गंगा और सरयू का जल केवल पानी नहीं, यह हमारी आस्था, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है। चाहे स्नान हो, आचमन हो, यह
केवल जल का स्पर्श हर रूप में हमें इसके अंदर शांत और सकारात्मक बनाता है। सरयू के उद्गम स्थल सरमूल। थकान हो गई है वास्तव में, लेकिन मौसम भी यहाँ पर इतना सुहावना और ठंडा मौसम है ना, ये सारी थकान मिटा दे रहा है। ये थकान मिटाने वाली एक ऐसी ठंड है जिसका एहसास यहाँ पर सरमूल पर आके हो रहा है। ये देखिए सुंदर सा चारों तरफ कल कल छल छल बहती हुई मां सरयू का प्रवाह एक मानो एक ऐसी दिव्य धुनी और एक ऐसा देव स्तुति का आभास करा रही है। और यहाँ पर सुंदर सा एक मंदिर का दृश्य और सुंदर सा सरमूल मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर भंडार कक्ष भी है और यहाँ पर कोई पूजा वगैरह के कार्यक्रम होते होंगे तो भंडार कक्ष भी बना गया और यहाँ पर पूजा पाठ भी होती होगी और ये बहुत सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी शांति और इतना रमणीय स्थल, बहुत सुंदर रमणीय स्थल मां सरयू के उद्गम स्थल सरमूल का। आज तक का तो केवल नाम सुना था सरमूल का, लेकिन आज मां सरयू के साक्षात दर्शन हमने यहाँ पर आके कर लिए हैं। तो मैं वीडियो देखने वालों को ये कहूँगा कि इस पतित पावनी सरयू जिसमें अनेकों करोड़ों लोगों को मोक्ष धाम पहुँचाया है, ऐसे इस मां सरयू के दर्शन अवश्य करें, मौका मिले तो। ऐसे अपने जो प्राकृतिक जो पहाड़ में जो ऐसे नैसर्गिक हमारे स्रोत हैं उनको हमने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, ताकि हम लोगों के सम्मुख जाके कह सकते हैं कि सरयू हमारे उत्तराखंड बागेश्वर जिले से सरमूल से होते हुए प्रभु बागनाथ के चरणों से निकलते हुए प्रभु श्री राम जी के अयोध्या नगरी होते हुए आगे जाकर बिहार में घाघरा नदी और गंगा नदी में समाहित होती है। यह इसका इतिहास है। बहुत सुंदर दृश्य, आपको यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन शाम के 6 बजने वाले हैं, अब जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ ठहरने की हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे अब जाके फिर आपको आगे दिखा दें। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे हमारे जो प्राकृतिक और जो दैवी जो हमारे मूल हैं, हमारे देव के स्थल हैं, उनका दर्शन आपको कराने के लिए हम कभी न कभी आपको किसी न किसी माध्यम से जरूर अवगत कराते हैं। आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। अब नेक्स्ट संडे को दूसरे टॉपिक और दूसरी जगह जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ये वीडियो देखा, वॉच किया, इसके लिए मां सरयू से हम प्रार्थना करते हैं कि आप धन धान्य और सदैव आप इस पतित पावनी सरयू के इस वरदान से आच्छादित और आफलादित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।